नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह चुनावी मोड में आ गया है। आचार संहिता लागू होने के साथ ही सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों से पोस्टर बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चुनावी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीना ने बताया कि 27 से 31 अगस्त तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। संबंधित एसडीएम को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। आचार संहिता की पालना और चुनावी तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की जाएगी। प्रशासन के अनुसार ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी हो चुकी है। नामांकन और नाम वापसी के बाद अंतिम प्रत्याशियों के आधार पर ईवीएम का रेंडमाइजेशन किया जाएगा। चुनाव ड्यूटी के लिए क्रमिकों की पहचान भी पूरी तरह ली गई है। स्ट्रॉन्ग रूम सहित चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। वहीं मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप अभियान के तहत स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं और मतदान शपथ जैसी गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का प्रावधान है। ऐसे में नए मतदाताओं के लिए भी समय सीमा भी नजदीक है। निकाय भी जैसे आप सभी को अवगत है कि कल जो है आचार संहिता लागू हो गई है। उसमें आचार संहिता की कंप्लायंस के लिए भी हमने सभी डायरेक्शंस इशू कर दिए हैं। एफसी कंप्लायंस भी हमने इंश्योर करवा दी है सभी जगह। जो भी पोस्टर्स, बैनर्स वगैरह गवर्नमेंट ऑफिसेज वगैरह में थे उनको भी हमने हटा दिया है शहरी क्षेत्रों में। इसके अलावा जो नामांकन है 27 तारीख से चालू होगा, जो 31 तक चलेगा, उसकी भी हमने सभी एसडीएम्स को डायरेक्शन दे दी है। रिटर्निंग ऑफिसर्स हमारे यहाँ पे नियुक्त हो चुके हैं, जो कंसर्न एसडीएम्स है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स है। और वहाँ पे जो तैयारियां हैं उसके लिए भी एसडीएम्स के साथ हमने मीटिंग करके उनको डायरेक्शन दे दिया है। आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज की भी हमने मीटिंग बुलाई है ताकि उन्हें आचार संहिता की गाइडलाइंस के बारे में भी उनसे डिस्कशन हो सके और भी उनके कोई चुनाव से रिलेटेड बिंदु है वो हम उससे डिस्कशन कर सके। प्रकोष्ठ यहाँ पे डीडवाना में सभी जो जिला स्तरीय प्रकोष्ठ है वो बन चुके हैं। ईवीएम्स का जो है फर्स्ट लेवल चेक तो पहले हो चुका है, कंप्लीट है। इसके बाद अब जो है ईवीएम का रैंडमाइजेशन लास्ट में हम करेंगे, जिसमें जैसे ही हमारे पास नॉमिनेशंस की लास्ट डेट और उसके बाद विड्रॉल की लास्ट डेट भी कंप्लीट हो जाएगी, तो जो फाइनली जो कैंडिडेट्स तैयार रहेंगे, फील्ड में रहेंगे, उनकी हम जो है बैलेट पेपर वगैरह वहाँ पर लगा के ईवीएम्स को रैंडमाइजेशन करके तैयारी वो भी कर लेंगे। साथ ही जो कार्मिकों की ड्यूटी लगानी है उसके लिए भी हमारे सॉफ्टवेयर ने आइडेंटिफाई कर लिया है सभी कार्मिक को, और उसको रैंडमाइजेशन से हम लास्ट में उनको भी हम लगा देंगे। तो अभी हमने कार्मिकों को भी आइडेंटिफिकेशन कर लिया है और भी जो तैयारियां हमारे स्तर से होनी है सभी तैयारियां पूरी है। स्ट्रॉन्ग रूम वगैरह का विजिट भी हमारे द्वारा कर लिया गया है, स्ट्रॉन्ग रूम को भी चेक कर लिया है, वहाँ पे भी सभी व्यवस्था पूरी है। तो जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है। स्वीप के भी कुछ कार्यक्रम चलाए जाएंगे जागरूकता के लिए? स्वीप के हमने अभी पिछले 10 दिनों से बहुत इंटेंसिव एक्टिविटीज हर जगह चला रहे। जिले में सभी कॉलेजेस में, भले सरकारी हो या प्राइवेट हो, डेली कुछ ना कुछ इवेंट करा रहे हैं, जिसमें हमारे जिले स्तर के अधिकारी एडीएम साहब और एसडीएम्स भी गए हैं और सभी वहाँ बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारा टारगेट यही है कि युवा जो मतदाता है वो ज्यादा से ज्यादा उन चुनावों में वोट दे, युवा मतदाता निर्भीक होकर वोट करे। और इसके अलावा वहाँ पे रंगोली हुए, अन्य कॉम्पिटिशन हुए, स्कूल्स में भी हमने कहा है जहाँ भी हमें मिलता है हम लोगों से शपथ भी करवाई है हमने, जो चुनाव की शपथ होती है कि भाई किस तरह से निर्भीक होकर और निडर होकर हमें वोटिंग करनी है और बिना भी किसी पक्षपात से फ्री होकर वोटिंग करनी है, वो भी हमने जो है शपथ सबको दिलाई है। और भी इसकी एक्टिविटीज को और इंटेंसिफाई करेंगे क्योंकि जो नगरीय है लोकल चुनाव होते हैं तो वैसे भी इसमें रुझान अच्छा रहता है। फिर भी हमारी तरफ से जितने और प्रयास कर सकते हैं वो करें।